और हमारे भाई और हम लोग करीब 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं और 2 साल बीत गया तब जाके यानी कि 5 जनवरी को हम लोगों का लिस्ट आया। हम लोग आज 1 साल से ऊपर हो गया हम लोगों का संघर्ष और लगभग सभी लोगों से हम लोग मिल चुके हैं। यहाँ पे अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री तक से मुलाकात हो गई है, लेकिन फिर भी हम लोगों का संघर्ष जारी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा पत्रकार महोदय आपने। जैसा आपने कहा कि ये जो लिस्ट आई है कहीं चुनावी जुमला तो नहीं है। सच्चाई ये है कि बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि उस समय चुनाव था और लिस्ट आ गई। तो आपको बता दें, अगर चुनावी जुमला होता या चुनावी लिस्ट होती तो उस समय जो हमारे संघर्ष के साथी थे और लिस्ट आया जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने यानी कि विधायक विभाग ने जो मान नहीं रहे थे कि हमारी गलती है, जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री थे मान नहीं रहे थे कि गलती है, और जिसको हम लोगों ने अपने अनुसार पूरी लिस्ट का मॉडिफाई करके निकाला था। 69,000 शिक्षक भर्तियों का प्रदर्शन अभी भी जारी। प्रदर्शन अभ्यर्थियों को धरना देते हुए लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है। अभ्यर्थियों का कहना है, हम मंत्री, मुख्यमंत्री सबसे मिल चुके हैं, लेकिन हमारा संघर्ष अभी भी जारी है। अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि हमारे पिछड़े दलितों के लिए यह बहुत दुखद बात है। छात्रों का यह भी कहना है कि हमें 1 साल से ऊपर संघर्ष करते हो गया, अब सहा नहीं जाता। जो कि हम जैसे संघर्षशील भाइयों का आवाज़ उठा रहे हैं। और मैं राजकुमार मौर्य भदोही डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ हूं और हमारे भाई और हम लोग करीब 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं और 2 साल बीत गया तब जाके यानी कि 5 जनवरी को हम लोगों का लिस्ट आया और लिस्ट आया जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने यानी कि विधायक विभाग ने जो मान नहीं रहे थे कि हमारी गलती है, जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री थे मान नहीं रहे थे कि गलती है, और जिसको हम लोगों ने अपने अनुसार पूरी लिस्ट का मॉडिफाई करके निकाला था कि गलती हुई है, सरकार और विभाग से गलती हुई है और हम लोगों ने निकाला। और वह जाके लास्ट में बाद में जब मुख्यमंत्री जी को पता चली ये बात, जब चुनाव आ रही थी तो पता चली, तो उन्होंने क्या किया कि फिर से जांच कराया अपने अधिकारियों से और वहां से 6800 गलती हुई थी और 6800 का लिस्ट भी आया मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार और उस पर ज्वाइनिंग का शेड्यूल और काउंसलिंग की शेड्यूल भी जारी थी। हमारी ज्वाइनिंग 6 जनवरी को हो जाना चाहिए था, किंतु इन्हीं अधिकारियों द्वारा जिन्होंने गलती किया था आज फिर भी वो लोग मुख्यमंत्री की बात को नहीं मान रहे हैं और हमारी चयन को रोके हुए हैं। हमारा कोई रोक हुआ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कहीं नहीं है, क्योंकि जानते हैं वहां पे कोई रोक नहीं है, क्योंकि 6800 यही अधिकारी लोगों ने इन्हीं के CSC जाके रिपोर्ट लगाए हैं कि हम लोग 69,000 के अंदर हैं। जब हम 69 के अंदर हैं तो हमारी नियुक्ति क्यों नहीं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, सरकार से भी पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री से भी पूछना चाहता हूँ। जब चुनाव आता है तो आप लोग कहते हैं कि हम पिछड़े के नेता हैं, हम आपके नेता हैं, हम दलित के, हम शिक्षा चाहते हैं, हम रोजगार चाहते हैं, हम युवाओं के साथ हैं, किंतु जब चुनाव बीत जाता है तो युवा ऐसे ही रोड पे लाठी खाते हैं। हम लोग लाठी खाए हैं, सर फूट गया है, हाथ टूट गया है कई बार। लिस्ट आई, जब गलती आपके अधिकारी किए हैं तो आप अधिकारियों के ऊपर जो कार्रवाई करना है करिए, किंतु हम लोगों की हमारी मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से, यहाँ तक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से हमारा निवेदन है कि हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द करा दीजिए। हम दलित पिछड़े हैं, हम इतने लाचार हैं कि हमें अपनी माता की इलाज के लिए, अपने भाई की पढ़ाई के लिए क्या क्या करना पड़ता है। हमारी गुजार को सुनिए, क्योंकि हम लोग चयनित हैं, अचयनित नहीं हैं, योग्य हैं। आप जब 68,500 की लिस्ट आई थी तो आपने कहा था कि यूपी में योग्य नहीं है, हम योग्य हैं, हमें जान के यानी का योग्यता घोषित की जा रही है, हम चयनित हैं, हमारी नियुक्ति कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप न्यायप्रिय हैं और राम राज्य चाहते हैं, अगर राम राज्य चाहते हैं तो राम राज्य में सबका न्याय होना चाहिए, सेवरी का भी होना चाहिए और सबका होना चाहिए। इसलिए हम दलित पिछड़े हैं, हमारा भी न्याय होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से हमारा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप न्याय करिए और जल्द से हम सभी शिक्षकों को नियुक्ति दे के हमारे सम्मान को ऊंचा करिए और हम आपके सम्मान का कद्र करें। आज 1 साल से ऊपर हो गया हम लोगों का संघर्ष और लगभग सभी लोगों से हम लोग मिल चुके हैं। यहाँ पे अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री तक से मुलाकात हो गई है, लेकिन फिर भी हम लोगों का संघर्ष जारी है। ये बहुत दुख की बात है हम पिछड़े दलितों के लिए कि इतने हमारे नेता हैं पिछड़े दलित, लेकिन फिर भी हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। हम लोग इस इको गार्डन में इन पत्थरों के बीच में 1 साल से ऊपर का संघर्ष हो गया, लेकिन अब सहा नहीं जाता है। और जो शिक्षा में बेसिक में जितने भी अधिकारी हैं वो लोग गुमराह करके हम लोगों को और हम लोगों की लड़ाई को इतनी लंबी बना दिए हैं कि बहुत कष्ट अब होता है। जितने भी हमारे साथी आए हैं, दूर दूर से आए हैं, इन लोगों को आने जाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है, रहने में यहाँ पे
यहाँ आप देख रहे हैं इतनी तेज़ धूप है, बारिश भी हो जाती है, लेकिन फिर भी कोई हमारे समाज का कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक आगे नहीं आता है ताकि इन 6800 लोगों की बात को सुनी जा सके। ये 6800 लोग 6800 परिवार हैं और इनकी संख्या काफ़ी है, लेकिन फिर भी जितने हमारे समाज के मंत्री विधायक हैं, जो विपक्ष में भी जो लोग हैं, वो भी हम लोगों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसका कारण अब वहीं बता सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा पत्रकार महोदय आपने। जैसा आपने कहा कि ये जो लिस्ट आई है कहीं चुनावी जुमला तो नहीं है। सच्चाई ये है कि बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि उस समय चुनाव था और लिस्ट आ गई। तो आपको बता दें, अगर चुनावी जुमला होता या चुनावी लिस्ट होती तो उस समय जो हमारे संघर्ष के साथी थे उनकी संख्या अच्छी खासी थी और जो सीटों का घोटाला हुआ लगभग 18,000 सीटों का घोटाला हुआ, तो ये लिस्ट 6800 पे ना आकर 18,000 पर आई होती और उसमें सरकार का जो फ़ायदा होता वो शायद जो आज हुआ चुनाव लिस्ट आने के बाद उससे कहीं गुना ज़्यादा होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये 6800 वही लोग हैं जिनका चयन नहीं हो पाया आर्थिक विसंगति के कारण, उसके बाद आपका चयन हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव से मतलब नहीं था, आप गलत थे, आपके साथ गलत हुआ, इसीलिए आपको न्याय मिला है। क्या होती है, कोई एग्ज़ाम होता है तो जब बच्चों का चयन होता है, अभ्यर्थियों का चयन होता है तो उससे पहले न्याय विभाग, क्रमिक विभाग, सरकार, प्रशासन सबकी आदेश होते हैं। सबके जांच के बाद कोई लिस्ट आती है। तो हमारी लिस्ट भी सारे मानकों पर खरी उतरी है और सारे मानकों को पार करने के बाद हमारी लिस्ट आई है। लिस्ट क्या हमारा चयन हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई बाधा है। बाधा कुछ नहीं है, बस सरकार की मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारी जब मुलाकात सरकार के लोगों से होती है तो उनका तो हमेशा पॉजिटिव रुख रहता है और वो लोग कहते भी हैं कि आप तो हमारे सरकार का हिस्सा है और बहुत ही सम्मानित पद होता है अध्यापकों का। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम आपके लिए काम करें। लेकिन एक्चुअल में सच्चाई ये है कि मामला अगर रुक रहा है कहीं से, तो अधिकारी जो हैं, जो शासन में बैठे हुए अधिकारी हैं, वो ही नहीं चाहते हैं कि हम दलित समाज के बच्चे, पिछड़े समाज के बच्चे मेन स्ट्रीम में शामिल हो। शायद यही कारण रहा जो आज तक हम लोग नीति से दूर रहे हैं।